नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक पेशेंट देवेंद्र तिवारी जी के बारे में, जो एक साथ दो लाइलाज बीमारियों अप्लास्टिक एनीमिया और अवैस्कुलर नेक्रोसिस से पीड़ित थे। दोस्तों, ये दोनों ही बीमारियां रक्त से जुड़ी हुई हैं। अप्लास्टिक एनीमिया में शरीर में ब्लड सेल्स बनना रुक जाते हैं और अवैस्कुलर नेक्रोसिस में शरीर में ब्लड सप्लाई रुक जाता है। ये दोनों ही बीमारियां गंभीर और लाइलाज हैं, जिसमें व्यक्ति का शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है। दोस्तों, देवेंद्र तिवारी जी ने इन दोनों ही बीमारियों को सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से जड़ से खत्म किया और इन पर जीत हासिल की। आइए मिलते हैं देवेंद्र तिवारी जी से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। मेरा नाम देवेंद्र कुमार तिवारी है। मेरी उम्र है 32 साल। मुझे अप्लास्टिक एनीमिया हो गया था करीब 2 साल पहले। उसके साथ में मेरा लेफ्ट हिप एवियन हो गया था, जिससे मैं चल नहीं पाता था। अभी 3 महीने पहले से मैं सर की दवाई ले रहा हूँ मॉडर्न होम्योपैथी इंदौर से, जिससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस हुआ है। मेरा प्लास्टिक एनीमिया लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। मेरा HB अच्छा इंप्रूवमेंट कर गया है, WBC RBC प्लेटलेट इंप्रूवमेंट हुआ है। साथ में मेरा पैर भी अच्छा है, मैं चल पाता हूँ। सर की दवाई से मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थे देवेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह केवल 3 महीनों में उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से रिस्पांस मिलना शुरू हुआ और आज उनका अप्लास्टिक एनीमिया खत्म होने की स्टेज पर है। साथ ही उनके एवियन में भी काफ़ी सुधार आया है और अब वे अपना जीवन बिना किसी तकलीफ के जी पा रहे हैं। आइए मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के इन बीमारियों पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने एक कहानी सुनी मिस्टर देवेंद्र तिवारी जी की, जो कि रीवा के रहने वाले हैं और एक नहीं 2 लाइलाज बीमारियों से ग्रसित थे, जिसका नाम है पहली बीमारी एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें बोन मेरो मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहता है और बोन मेरो पूरी तरीके से फंक्शन नहीं करने पाने की वजह से जो हमारे रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है एंड प्लेटलेट का जो प्रोडक्शन है बुरी तरीके से डिस्टर्ब होता है। और दोस्तों, ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसमें दुनिया के काफी लोग इस समय पीड़ित हैं। दूसरी बीमारी जिसके कारण मिस्टर देवेंद्र तिवारी और तकलीफ में थे, उनको एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जो कि लेफ्ट एवियन के कारण उनको बहुत ज्यादा स्पाइनल स्टेनोसिस भी था साथ में, तो कहीं ना कहीं वो बहुत तकलीफ में थे, पेनफुल स्थिति थी और उनको चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ थी। उस स्थिति में जब दोनों बीमारी अगर किसी एक पेशेंट को अगर इतनी तकलीफ दे रही है, तो आप सोच सकते हैं कि वो की मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या हो सकती है। और इसी कारण जब मिस्टर देवेंद्र तिवारी जब हम लोगों से कांटेक्ट किए थे, तो ये दोनों बीमारी का इलाज हमने साथ में किया और ये उनका सौभाग्य था कि आज ये दोनों बीमारी से फ्री हैं, दोनों बीमारी से पूरी तरीके से निजात पा चुके हैं और आज ये दुनिया के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि किस तरीके से लाइलाज बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी किसी चमत्कार से कम नहीं है। और उन्होंने जो चमत्कार का फायदा लिया, उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया। कुछ उसके बारे में मैं आगे भी बताना चाहूंगा। लगभग 2.5 साल से मिस्टर देवेंद्र तिवारी एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित थे और उस वक्त जब उनका काफी इलाज होने के बावजूद भी जब उन्हें किसी प्रकार से रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तब उन्हें किसी से मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट सुपर स्पेशलिटी कांसेप्ट के बारे में पता चला और उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। और दोस्तों, ये उनका सौभाग्य ही था कि जो रिपोर्ट अभी तक उन्होंने प्लेटलेट में बढ़ते हुए नहीं देखी, अपनी WBC काउंट को मेंटेन होते हुए नहीं देखा, एक तरीके से RBC और हीमोग्लोबिन के जो उनकी जो डिसमैनेजमेंट चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ दे रहे थे। और जब यहां से मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट जब चालू किया, तो लगभग उनकी सभी रिपोर्ट सुधरने लगी और 3 से 6 महीने के अंदर जो उनकी जितनी रिपोर्ट्स आने लगी नॉर्मल थी, प्लस उनका जो बॉडी रिस्पॉन्स इतना एक्टिव रहा कि वो कह सकते हैं कि मैं अपना पूरा काम अच्छे से कर सकता हूं और किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस ना लेते हुए भी वो आज भी अपना जीवन पूरी तरीके से सामान्य रूप से जी पा रहे हैं। दोस्तों, अगर एप्लास्टिक एनीमिया के कारणों के बारे में बात करें तो कई कारण इसमें हो सकते हैं। कुछ एप्लास्टिक एनीमिया जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है, कुछ एक्वायर्ड कारणों से भी हो सकता है, कुछ किसी प्रकार की दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी प्रकार का टॉक्सिन का आपको साइड इफेक्ट हुआ हो, जिसके कारण बोन मेरो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने लग जाता है। जब बोन मेरो पूरी तरीके से जब डिस्टर्ब होने लग जाता है, तो वो अपना मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से मेंटेन नहीं होने के कारण जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, इसके कारण से प्लेटलेट की डिफिशिएंसी, RBC की डिफिशिएंसी, WBC का डिसमैनेजमेंट और साथ में कह सकते हैं कि आप पूरी तरीके से जितने सेल्स हैं पूरे डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म में चलने लग जाते हैं।
और जब डिस्टर्ब प्रोडक्शन के कारण जब पेशेंट की रिपोर्ट्स आने लग जाती है तो उसमें काफ़ी सारी कमियां देखी जाती है उनकी ब्लड रिपोर्ट्स में। जो सीबीसी हम मार्कर चेक करते हैं उसमें कई सारी जितने भी मार्कर्स हैं उसमें डिफिशियंसी दिखने लग जाती है। इसी बीमारी का नाम है एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें ज़्यादातर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट की डिफिशियंसी हमें देखने में मिलती है। और इस बीमारी का अभी तक दुनिया में कोई संभवतः इलाज पूरे अच्छे तरीके से नहीं बताया गया है, इसलिए लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें या बार बार हम एटीजी के बारे में सोचें, या फिर कह सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा अगर कोई कहता है कि इसमें बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराने की आप समझ सकते हैं तो वो भी उस बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन जितने भी ये जो ट्रीटमेंट है ये सामान्य आदमी के लिए बहुत कई बार खर्चीले होने के कारण इतने आसानी से सुलभ नहीं हो पाते। तो ज्यादातर लोग या तो केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराकर अपना काम चलाते रहते हैं, और एटीजी और बोन मेरो ट्रांसप्लांट तो उनके लिए किसी प्रकार से एक सपने जैसा ही होता है, क्योंकि एटीजी भी काफी महंगा होते हैं और बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी काफी महंगा प्रोसीजर होता है। और इस प्रोसीजर के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका बोन मेरो पूरी तरीके से काम करेगा और आपको एप्लास्टिक एनीमिया के आगे की कोई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से एप्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए वरदान से कम नहीं है। बोन मेरो अंदर से काम करता है, आपका खुद का मेटाबॉलिज्म वापस एक्टिव होता है और ये आपके लिए परमानेंट ट्रीटमेंट के बराबर होता है। और साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें ये ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कह सकते हैं जो आप हम लोग से ले सकते हैं, और ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं उनके बारे में आप वेरीफाई कर सकते हैं जिन्होंने ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेकर कम से कम खर्च में अपने इस बीमारी का इलाज किया और आज बिना किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, बिना किसी एटीजी के, बिना किसी बोन मेरो ट्रांसप्लांट के सामान्य जीवन जी रहे हैं और दुनिया के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने में हमारे इस ट्रीटमेंट के द्वारा एक लाभार्थी के रूप में साबित हो पा रहे हैं। लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में अगर अभी तक हमने यही सुना है कि इसमें हम किसी की मदद कर सकते हैं पर इसे ठीक नहीं कर सकते। ऐसे ही इसी अवस्था में जब मिस्टर देवेंद्र तिवारी हम लोगों से जब कांटेक्ट किए, उसके बाद जब एप्लास्टिक एनीमिया के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से जब इन्होंने दवाइयां स्टार्ट की तो ये इनका सौभाग्य था कि इस ट्रीटमेंट को चालू करने से उनका पूरा रिस्पांस उन्हें मिलने लगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म वापस उन्हें गेन होने लगा और जो बोन मेरो अभी तक पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा था वो मेटाबॉलिज्म अंदर से जब सुधरने लगा तो उनकी जितनी भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो पूरी तरीके से नॉर्मल आने लगी और आज वो इस अवस्था में है कि वो अपनी रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से इससे स्वस्थ हो चुका हूं। दुनिया की एक और लाइलाज बीमारी जिसका नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड में जितनी भी हिप बोन के पास की जो कोशिकाएं होती है वो पूरी तरीके से डैमेज होने लग जाती है या एक तरीके से नेक्रोसिस में जाने लग जाती है और उस कारण से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण पेशेंट का जब सर्कुलेशन नहीं होता तो असहनीय पेन की स्थिति होती है। साथ में जो पैर में सर्कुलेशन होना चाहिए वो जब नहीं हो पाता है तो पेशेंट को चलने फिरने में बहुत ही विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, काफी पेन का सामना करना पड़ता है। और इस तरीके से जब ये प्रॉब्लम किसी भी टॉक्सिन के कारण हो सकती है, किसी दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण हो सकती है, कुछ एक्वायर्ड कारणों से भी हो सकती है या हो सकता है किसी ट्रॉमा के कारण अगर इस तरीके से कोई स्थिति जनरेट होती है तो पेशेंट के पास बिस्तर में रहने वाली स्थिति आ जाती है। या फिर दूसरा तरीका होता है कि वो हिप बोन ट्रांसप्लांट कराए, और हिप बोन ट्रांसप्लांट भी कोई परमानेंट इलाज नहीं होता क्योंकि काफी सारे पेशेंट को हम लोगों ने देखा है जो हिप बोन ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस से चूंकि प्रोसेस बंद नहीं होता तो फिर से पीड़ित होने लग जाते हैं और री ट्रांसप्लांट के बावजूद भी फिर से हिप बोन ट्रांसप्लांट करने की स्थिति आने लग जाती है। तो ये कुछ ऐसे फिनोमेना में पेशेंट फंसा हुआ होता है कि मैं इलाज भी लेना चाहूं और साथ में ट्रांसप्लांट भी कराने की सोचता है और फिर ट्रांसप्लांट भी करा लेता है तो भी उसमें पूरी तरीके से इलाज नहीं मिलने के कारण फिर से इलाज लेने के लिए बाध्य होता आता है। तो कुछ इस विषम परिस्थिति में एवेस्कुलर नेक्रोसिस का पेशेंट चलता रहता है और इन्हीं कारणों से मॉडर्न होम्योपैथी में हमने इसके लिए एक पूरा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट लॉन्च किया जो पूरा व्यवस्थित ट्रीटमेंट है, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। और साथ में हम कह सकते हैं कि ऐसी बीमारियों पे हम ऊपर से नहीं कुछ ऐसा करें जो अंदर से मेटाबॉलिज्म इनका एक्टिव कर सके, इन्हीं बोन मेरो के जो डिसफंक्शन है उसको हम सुधारें, इसी जो स्पाइनल कॉर्ड की और हिप बोन की जो इनकी कोशिकाएं खत्म होती जा रही है हम उसमें फिर से कुछ ऐसा करें जो इनकी कोशिकाएं जीवित रहे या फिर कुछ ऐसा करें जो इसका डिस्ट्रक्शन रुक जाए। तो जब डीजनरेशन प्रोसेस हम अंदर से रोक पाते हैं अपनी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों के चमत्कार से, क्योंकि ये फास्ट ट्रीटमेंट है, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का, एक नेचुरल वे में अपना ही प्रोसेस वापस गेन करने का प्रोसेस है, तो
3 से 6 महीने में हम लोग कह सकते हैं कि पेशेंट उस स्थिति में आने लग जाते हैं। आपको अब किसी प्रकार के हिप ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार की स्टेरॉइड या पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है, या आप कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट ने अपने आप को रिस्पॉन्ड किया, और एवेस्कुलर नेक्रोसिस और एप्लास्टिक एनीमिया के हमारे पास काफी सारे पेशेंट हैं जिनके बारे में आप और भी जान सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, मेरे ब्रॉडकास्टिंग चैनल से जो 15,000 लोगों को हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं उसके माध्यम से भी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कोई सूचना पा सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे पेशेंट हैं जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट लेकर मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कांसेप्ट से फायदा ले चुके हैं। दोस्तों, ये दोनों बीमारियां चूंकि दुनिया में अभी तक लाइलाज है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा मैसेज देना चाह रहा हूं कि अगर इस तरीके से कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस या एप्लास्टिक एनीमिया में लोग तकलीफ में दिखे, या उन्हें जीवन भर ट्रांसप्लांट के भरोसे रहने की हिदायत दी जा रही है, या एक तरीके से बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पेन किलर या स्टेरॉइड की डिपेंडेंसी आती जा रही है, तो आप इन्हें ये वीडियो शेयर करें। और ऐसे काफी सारे पेशेंट के लिए मॉडर्न होम्योपैथी वरदान बन चुका है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हमारे इस तरीके के जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उसके लिए हम लोग पूरा व्यवस्थित ट्रीटमेंट दे सकें। आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं आप यहाँ पर इंदौर में मेरे प्रत्यक्ष क्लिनिक पर आकर मुझसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर किसी कारण से अगर आप आने की स्थिति में नहीं है तो आप सभी रिपोर्ट्स को हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारे सोशल मीडिया के जो भी जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं या फिर मैसेज के जो सेंटर हैं, या आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसा भी आप जुड़ना चाहें आप हमसे कांटेक्ट करें और हम लोग आपसे पूरी बात करके आपकी जो दवाइयां हैं उसका पूरा किट बनाकर आपके गंतव्य एड्रेस पर हम कुरियर से भी भेज सकेंगे। और पूरी उम्मीद है दोस्तों कि जिस तरीके से मिस्टर देवेंद्र तिवारी, जिनके बारे में अभी आपने सुना कि इस लाइलाज बीमारियों से जो ग्रसित थे और आज 3 महीने से 6 महीने के ट्रीटमेंट में ही आज उन्हें काफी फायदा हो चुका है, और वो इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं आज स्वस्थ हुआ हूं कि मैं दुनिया में जाकर फिर से खड़ा हो सकूं और अपना कॉन्फिडेंस लेकर वो आज भी दूसरों को प्रेरणा दे पा रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए भी कुछ अच्छा करूं, और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि मॉडर्न होम्योपैथी का जो 2500 पेशेंट का जो डेटा हम लोगों ने जो अलग अलग बीमारियों में आपके सामने प्रोड्यूस किया है, वैसे ही आप किसी भी गंभीर बीमारियों के लिए आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग कीजिए। सुपर स्पेशलिटी कांसेप्ट का ये जो ट्रीटमेंट है इस समय पूरा एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट है, और ये दुनिया में किसी वरदान या चमत्कार से कम नहीं है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करें, आप खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें और प्रेरणा दें। मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आपको ऐसा कोई भी केस ऐसा दिखता है जो किसी भी प्रकार से लाइलाज बीमारी से ग्रसित है तो उनको जरूर मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बताएं और हमसे कांटेक्ट करने के लिए परामर्श दें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, इंदौर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां किसी भी गंभीर और लाइलाज बीमारी को जड़ से खत्म कर और उस पर जीत हासिल करने में कारगर सिद्ध हुई हैं। तो दोस्तों, आप भी किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए सबसे पहले डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की कंप्लीट, फास्ट, इजी, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाएं, ताकि आपके इलाज के खर्च, समय और अन्य परेशानियों से बचा जा सके। और अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।